राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन 22 दिसंबर से अपार सुख धन वर्षा होगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। मकर राशि, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है गोचर में, और यह परिवर्तन मकर राशि के और मकर लगन के जितने भी जातक हैं सभी लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। होगा क्या, आपके इच्छा पूर्ति के मालिक, आपके आय के मालिक और आपके सुख के मालिक के नक्षत्र में शुक्र महाराज का आगमन होगा 22 दिसंबर को। अर्थात मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र महाराज 22 तारीख को आ जाएंगे। अब ये वह समय होगा जब आपके ऊपर धन की बरसात होगी। क्यों होगी यह भी समझ लीजिएगा, क्योंकि शुक्र महाराज धन के मालिक होते हैं, माता लक्ष्मी के कारक होते हैं। तो यह जो समय होगा यह आपके लिए बेहद फायदेमंद समय होगा। आपने जो मेहनत, जो परिश्रम किया है, यदि उसका फल नहीं मिला तो आप यकीन मानिए 22 तारीख का वह समय होगा जब आपको फल मिलेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। शुक्र महाराज बैठे हुए हैं आपके इस घर में, आपके लगन भाव में, आपके पहले घर में, और शुक्र मालिक बन रहे हैं आपके कर्म के और आपके 5वें घर के, दशम के और पंचम के मालिक बन रहे हैं। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि शुक्र ग्लैमर हैं, शुक्र धन हैं, शुक्र भोग विलासिता हैं। शुक्र हमें सुख देते हैं, शुक्र हमें दाम्पत्य जीवन का सुख देते हैं, और शुक्र प्रेम प्यार देते हैं। तो शुक्र के बगैर जीवन में भोग विलासिता का और दाम्पत्य जीवन का सुख पाना असंभव है। शुक्र अब बड़े मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि जिसके नक्षत्र में जा रहे हैं अर्थात मंगल महाराज ताकत के और आपके अंदर बह रहे खून के, आपके वर्चस्व के, आपके अंदर जो हिम्मत है, जो पावर है, जो ऊर्जा है, उसके मालिक मंगल होते हैं। अब जब मंगल के स्वामित्व वाले नक्षत्र में शुक्र महाराज जाएंगे तो इनके अंदर भी पावर आ जाएगा, इनको एक शक्ति मिल जाएगी। तो उस शक्ति के द्वारा आपके इच्छा की पूर्ति होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति के स्वामी के नक्षत्र में शुक्र महाराज का गोचर हो रहा है। तो अब शुक्र महाराज आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। यह समय ऐसा होगा कि आपको रुकना नहीं है, कहीं बैठना नहीं है। आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उसका प्रतिफल यह होगा कि आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। शुक्र महाराज ग्लैमर के कारक होते हैं, शुक्र महाराज फिल्मी जगत के कारक होते हैं। तो यदि जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी जो बहनें, जो माताएं फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं या श्रृंगार का दुकान चलाते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इत्र के कारोबारी हैं तो इत्र में आपको अच्छा फायदा, अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दवा के व्यापारी हैं तो आपको अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके
सुख के मालिक मंगल बन रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में आ गए हैं शुक्र महाराज, तो आपको अब सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख हो, माता का सुख हो, पिता का सुख हो, परिवार का सुख हो, समाज का सुख हो। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप का सुख, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनका सुख आपको प्राप्त होगा। यह जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है शुक्र महाराज का, घनिष्ठा नक्षत्र में आए हैं, तो आपको अपार लाभ दे रहे हैं। माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब मेहरबान हो रही हैं, आपके ताकत से, आपके पावर से, क्योंकि आप ऊर्जावान होंगे। आप में एक ओज आएगा, एक चमक आएगा, एक सुंदरपन आ रहा है, जिससे आप किसी से बात करेंगे, कहीं आप जाएंगे तो आपका काम सिद्ध होगा। आपके हुनर की, आपके कला की प्रशंसा होगी। आप एक कलाकार के रूप में उभर रहे हैं, आप एक साहित्य के रूप में उभर रहे हैं, साहित्यकार के रूप में उभर रहे हैं, आप एक ज्योतिषाचार्य के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया से अपार लाभ ले रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपकी जो अनंत इच्छाएं थी, आपकी वह अनंत इच्छाएं पूरी हो रही है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए यह समय आपके पक्ष में है। ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, ग्रहों का जो गोचर होता है, नक्षत्रों का जो परिवर्तन होता है, उसी के आधार पर मैं आपको बताता हूं, गणना करता हूं। तो यह जो समय होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। तो हमारे किसान भाई जो खेती का काम करते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो रही है, अर्थात धन का आगमन होगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग धरती का अर्थात जमीन जायदाद का कारोबार करते हैं, उनको उसमें बहुत अच्छा सुख मिल रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उनको खूब सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, कहीं आपका अच्छी जगह पे सिलेक्शन हो जाए, आपको लाभ मिल जाए। तो ये जो मंगल के नक्षत्र में शुक्र महाराज का आगमन होगा 22 तारीख से, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत गजब का लाभ हो रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, खेल जगत से जुड़े हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन का आगमन बढ़ेगा। तो माता लक्ष्मी की अगर आप आराधना करते हैं, तो यकीन मानिए आपको बहुत चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। वैभव लक्ष्मी का व्रत आप अवश्य करिए। 21 शुक्रवार का व्रत उठा लीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी हमें संतान देती हैं, हमें धन देती हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाती हैं, हमें नौकरी देती हैं, हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देती हैं। तो यह जो समय है, इस समय का पूरा पूरा उपयोग कर लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। शुक्रवार से आप उठा सकते हैं, शुक्रवार से आप माता लक्ष्मी का व्रत अनुष्ठान शुरू कर दीजिए। आपका जो सपना, जो मनोकामना है, वही बोल दीजिए। और अंतिम दिन उद्यापन करना होता है, कन्याओं का पूजन करना होता है। एक वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पुस्तक आता है, उसे थोड़ा दान कर देंगे तो आपको लाभ होगा। यह उपाय आप अवश्य करिए, आपके सारे संकट दूर होंगे। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए, आपके प्रश्न का सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।